जी बेगम साहब, आपने बुलाया? उमेर कहाँ है? उमेर साहब तो लॉन्च पे बैठे हैं। सामान उठाओ, पैक करो इसका। जी अच्छा। वो छोटे साहब कहीं जा रहे हैं? तुमसे जितना कहा है बस वही करो। पता नहीं ताई जान आजकल तुम पे इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं, और इन सब की वजह सिर्फ फातिमा है। लेकिन फातिमा की वजह से तुम पर गुस्सा करना बिला वजह। अच्छा उमेर, रिलैक्स, अपना मूड खराब करने की जरूरत नहीं है। ताईजान के गुस्से की तो अब मुझे लगता है आदत डाल लेनी चाहिए हमें। तुम अपना मूड क्यों ऑफ कर रहे हो? बैग लो अपना और इस घर से निकल जाओ इसी वक्त। ये क्या कह रही हैं आप? मैंने कहा इस घर से निकल जाओ, ये बैग लेके। ताईजान आप इतनी सी बात पर उमेर को घर से... तुम चुप रहो अनीका, मेरे और उमेर के बीच में कोई नहीं बोलेगा। उठाओ, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? निकल जाओ इस घर से। मैं आपका बेटा हूं, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरी माँ हैं। उमेर, किस तरीके से बात कर रहे हो तुम भाभी जान से? गुस्से में है वो। शाहीन जाओ, जाकर उमेर साहब... सुल्ताना, मेरे और उमेर के बीच में कोई नहीं बोलेगा। मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है। निकलो यहां से। अब ना तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह और ना मेरे दिल में। सुना तुमने? चले जाओ यहां से। आप ठीक नहीं कर रही। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाहीन, जी। उमेर को मेरे कमरे में भेजो। बड़े साहब, उमेर साहब तो घर पर नहीं है। क्या? घर पे नहीं है वो? तो कहाँ है? वो तो लड़का घर में टिक कर बैठता ही नहीं, कभी दोस्तों की तरफ, कभी कहाँ कभी कहाँ। भाईजान, वो दरअसल
भाभी जान ने उमैर को घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? मगर क्यों? मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा। बात भी इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन भाभी ने घर से निकाल दिया। आखिर हुआ क्या? वही जो हमेशा होता है। फातिमा और उमैर का झगड़ा हुआ था। फातिमा ने उमैर का चार्जर इस्तेमाल कर लिया था। भाभी ने उमैर को फातिमा से माफ़ी मांगने का कहा। उमैर ने इनकार कर दिया और भाभी ने गुस्से में आके उमैर को घर से ही निकाल दिया। भाईजान, आप बुरा नहीं मनाइएगा, लेकिन ये सब ठीक नहीं है। ऐसे जवान औलाद को कौन घर से निकालता है? इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। आज से पहले कब हमारे घर से किसी को निकाला गया ऐसे? भाई, मैं ये सब कहना नहीं चाहती। मेरा मकसद आपको परेशान करना भी नहीं है। लेकिन भाई, मुझे उमैर की बहुत फिक्र हो रही है। कहाँ है वो? किसके साथ है? क्या कर रहा है? इतनी सी बात पर कौन जवान औलाद को घर से निकालता है? ऐसे बच्चे संभलते तो नहीं है घर से निकाल देने से भाई, और बिगड़ते हैं। बल्कि बाकी भी तो हो सकते हैं। आप परेशान ना हो, बस वो मेरा मकसद तो तुम्हें जरा देर नहीं लगती किसी का दिल दुखाने में? शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या बोल रहे हो तुम? चलो माफी मांगो फातिमा से। माफी? और इससे? उमैर, उमैर! मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि फातिमा को तुमने उसे किडनैप करवा लिया। काश ये सब कुछ सुनने से पहले मुझे मौत आ जाती। बैग लो अपना और इस घर से निकल जाओ इसी वक्त। ये क्या कह रही हैं आप?
मैंने कहा इस घर से निकल जाओ, ये बैग लेके। मैं आपका बेटा हूं, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरी माँ हैं। अब ना तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह और ना मेरे दिल में। आप आ गए मंसूर? मैं चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। नसरीन, तुमने उमैर को घर से निकाला है? जी। क्यों? तुम्हें क्या हो गया है नसरीन? जानती हो कि एक जवान बेटे को घर से निकालने का मतलब क्या होता है? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? मैं क्या पूछ रहा हूं तुमसे नसरीन? बहरी हो गई हो क्या? फातिमा, उमैर का झगड़ा क्या हुआ? तुमने उमैर को घर से निकाल दिया? तुम में अकल है या नहीं? बात ये नहीं है मंसूर। अच्छा, तो क्या कर दिया मेरे बेटे ने? अरे किसी को जान से मार दिया या अगवा कर लिया? हाँ, बहुत बड़ा जुर्म किया है उसने। उमैर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फातिमा को अगवा करवाया। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी मेरा बेटा ऐसी हरकत करेगा। तुम्हारा दिमाग ठीक है? किससे सुना है तुमने ये सब? मेरा बेटा ऐसी हरकत नहीं कर सकता। गलतफहमी हुई है तुम्हें। मैंने खुद उमैर के मुंह से सुना है। अगर मुझसे भी कोई कहता तो शायद मैं यकीन ना करती। आप सोच भी नहीं सकते मेरे पर क्या बीत रही है। क्या मुझे दुख नहीं है अपने बेटे को घर से निकालने का? और आप जानते हैं, उमैर को रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ा। उसे जरा अफसोस नहीं है इस बात का कि वो समझता है कुछ किया ही नहीं उसने। मैं जिस कर्ब से गुजर रही हूं मंसूर, आप सोच भी नहीं सकते। मैं बहुत शर्मिंदा हूं अपने आप से कि मेरे बेटे ने क्या हरकत की है, और वो भी अपनी चचा साथ बहन के साथ। मैं किससे ये दुख बयान करूं अपना? अगर शफीक को पता चला कि उमैर ने फातिमा को अगवा किया है। तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। ये राज तुम्हारे और मेरे दरमियान रहेगा कि फातिमा को हमारे बेटे ने अगवा किया है। समझ गई? किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुमने सजा देनी थी, दे दी, घर से निकाल दिया उसे। बस, अब और कुछ नहीं। बस। गलती इंसान से ही होती है।
क्या हो गया भाई? सोया क्यों नहीं अभी तक? यार मच्छर मार मार के मेरा दिमाग खराब हो गया यार। ये कहां से आए हैं इतने मच्छर इस घर में? अबे यार ग्लोब जलाना भूल गया, मैं शाम को जला देता हूँ, मैं अभी जलाता हूँ। ग्लोब? यार देख, अभी मैं जलाऊंगा ना तो 2-3 मिनट में सारे मच्छर चले जाएंगे। 4-5 घंटे तेरे आराम से गुजर जाएंगे, उसके बाद फिर तंग करना शुरू कर देंगे। मैं आता हूँ। खुदा के वास्ते लगा दे ये टेक्नोलॉजी, इन मच्छरों से मेरी जान छुड़वा दे भाई। की है ग्लोब, आता हूँ। यार इसका कहां से? हेलो, हाँ बोलो निका। कहाँ हो मैं? तुम जहाँ पे भी हूँ बस खुश हूँ। जो भी है, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है ताईजान। जरा सी बात पे तुम्हें घर से निकाल दिया, जबकि गलती सरासर फातिमा की थी। क्या जरूरत थी उसे बगैर पूछे तुम्हारा चार्जर उठाने की? मुझे तो ऐसा लगता है कि जानबूझ के उसने ये सब कुछ किया है ताकि सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट हो। वो तो चाहती ही यही थी। अनीका, जो तुमने कहना था वो कह दिया या और भी कुछ कहना है? प्लीज मुझे मजीद इस टॉपिक पे बात नहीं करनी, कोई और बात करो। अच्छा छोड़ो, अपना मूड खराब मत करो। ये बताओ कि क्या कर रहे हो? कुछ नहीं यार, मच्छर मार रहा हूँ। क्या मच्छर मार रहे हो? तो जनाब ने कितने मच्छर मारे? तुम्हें वैसे पता है ये ग्लोब क्या चीज होती है? क्या है ये ग्लोब? अबे ग्लोब ले आ यार। यार तुम्हें पता नहीं है यार। हंस लो बेटा, हंस लो। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि फातिमा को तुमने उसे किडनैप करवा लिया। हो गई गलती यार, हर इंसान से हो जाती है। तेरी ख्वाहिश तो पूरी हो गई है ना? वो अम्मी, मेरा दोस्त काश तुमने ये गुनाह ना किया होता। तायम्मी, आप यहाँ? हाँ, वो मैं देखने आई थी कि शाहीन ने सफाई ठीक से की कि नहीं। तुम तो जानती हो ना उसके काम बस ऐसे ही होते हैं। तायम्मी, मैं जानती हूँ आप उमैर को याद कर रही हैं। आप उसे वापस बुला लें। फातिमा बेटा, अगर तुम्हें पता चल जाए कि मेरा बेटा ही तुम्हारा मुजरिम है, उसी ने तुम्हें अगवा करवाया था, तो शायद तुम ये बात कभी भी ना करती। तायम्मी, क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं बेटा। तायम्मी, आपने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया, कल से कुछ नहीं खाया। मैं जानती हूँ आपको उमैर की फिक्र हो रही है, आप उसे याद कर रही हैं। आप प्लीज उसे फोन कर लें, उसकी गलती को माफ कर दें। फातिमा बेटा, औलाद की कुछ गलतियों पर उनको सजा देना माँ बाप पर वाजिब हो जाता है, और अगर वो उन्हें सजा ना दे, औलाद के साथ साथ माँ बाप भी गुनाहगार होते हैं। जानती हो, औलाद फिर सिर्फ गलती नहीं करती,
गुनाह करती है, बल्कि गुनाह कबीरा करती है। ताइमी, कभी कभी मुझे लगता है कि गलती उमैर की नहीं, हमेशा मेरी ही होती है। मैं नहीं चाहती कि उसे तकलीफ हो या उसे मैं दुख पहुंचाऊं, मगर पता नहीं क्यों फिर भी मेरी जात से उसे हमेशा। फातिमा बेटा, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, इसलिए तुम ऐसे सोचती हो, वरना तो लोगों को गुनाह करके एहसास ही नहीं होता। काश तुम्हारी जैसी सोच सबकी हो जाए, काश। भाई तू अभी तक नहाया नहीं? मैंने भी नहाना है यार, क्लाइंट मेरा वेट कर रहा है, मुझे देर हो रही है। ना तेरे बाथरूम में शैम्पू है ना कंडीशनर है, मैं नहीं ऐसे नहा सकता। ओ भाई ये शैम्पू कंडीशनर वगैरह मैं नहीं यूज करता, साबुन से नहाता हूँ, तू भी नहा ले। मुझसे नहीं ऐसे हो सकता। मिस्टर नवाब, ये मेरा घर नहीं है, मेरे मामू का घर है जिन्होंने मुझे रहने के लिए दिया हुआ है। तुम्हारा कोई आलीशान घर नहीं है जहाँ सारी सहूलतें मौजूद हों। तुम जाकर नहा लो, पानी ठंडा हो जाएगा, मुझे फिर अपने लिए भी गर्म करना है। मुझसे बाल्टियां भर के नहीं नहाया जाता, गीजर ही लगवा लेता बंदा। यार अभी तो मैंने बताया कि मेरे मामू का फ्लैट है, वो पता नहीं मुझे कब निकाल दें, और इतना सामान मैं कहाँ लेके फिरूंगा। एक बात कहूँ, तो अपने घर वापस चले जाओ यार। देखो, जो सहूलतें तुम्हें तुम्हारे घर पे मिल सकती हैं ना, वो और तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगी। आखिर यार कब तक बाहर रहोगे? ना तो तुम्हारे पास कोई अच्छी जॉब है और ना ही तुम्हारे बैंक में इतना बैलेंस है। जब पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो क्या करोगे? घर जाओ और अपनी मामा से माफ़ी मांगो। तो तुम्हारी माँ है यार, तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देगी। नसरीन, अरे आप कहाँ चले गए थे? मैं आपको कब से फोन मिला रही हूँ। तुम्हारे बेटे को लेने गया था। उमैर, आ जाओ बेटा। मैंने ही बाबा को बुलाया था, आपको फोन करना चाहता था, आपसे बात करना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। मैं मानता हूं मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
मैं वादा करता हूँ कि मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगा। और आप ठीक कह रही कि जो मैंने फातिमा के साथ किया वो बहुत गलत है। मेरी गलती की वजह से उसकी बहुत रुसवाई हुई है। अम्मी आप कहती है तो मैं उससे माफी मांगूंगा। प्लीज फॉरगिव मी, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। अरे अच्छा बेटा, तुम रो तो नहीं, बस तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत है बेटा। तुम तो मेरी जान हो, मेरी आंखों की ठंडक, मेरे दिल का सुकून। मैंने कहा था सब ठीक हो जाएगा। हमारे बेटे को बहुत जल्द अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। हो गया। हेलो जी जी। अच्छा बेटा, तुम जाके कमरे में सामान रखो अपना, मैं खाना लगवाती हूँ। अब ऐसे क्या देख रहे हो अपनी माँ को? देखने देना, मैंने आपको बहुत मिस किया। I missed you too. अच्छा तुम जाके मुंह हाथ धोकर आओ और मैं कहती हूँ शाहिद से कि रात के खाने की तैयारी करे। अम्मी मैं फातिमा से शादी करना चाहता हूँ। वैसे अच्छा ही हुआ वो हसान ने जो है ना तुमसे मंगनी से इनकार कर दिया, वरना उसके घर में भी जाके ना उसकी माँ को उसके खिलाफ कर देती, तुम आग लगाती उनके घर में। उमर, ये क्या फजूल बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें जरा देर नहीं लगती किसी का दिल दुखाने में? शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या बोल रहे हो तुम? चलो माफी मांगो फातिमा से। अम्मी मैं फातिमा से शादी करना चाहता हूँ। भाभी आपको उमैर को सबके सामने ऐसे डांटना नहीं चाहिए। आप समझदार हैं, लेकिन ऐसे सबके सामने बच्चों पर गुस्सा करने से या डांटने से वो बात नहीं समझते, बल्कि और नाला हो जाते हैं। अगर वही बात प्यार मोहब्बत से समझाई जाए तो बच्चे ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। टाइम में कभी कभी मुझे लगता है कि गलती उमैर की नहीं, हमेशा मेरी ही होती है। मैं नहीं चाहती कि उसे तकलीफ हो या उसे मैं दुख पहुंचाऊं, मगर पता नहीं क्यों फिर भी मेरी ज़ात से उसे हमेशा। फातिमा बेटा,
तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, इसलिए तुम ऐसे सोचती हो। क्यों हुआ मेरे साथ ये सब कुछ? मैंने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। मैं नहीं जानती उन लोगों ने मुझे क्यों अगवा किया, वो लोग कौन थे, मैं कुछ भी नहीं जानती। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है ताई अम्मी, मैं नहीं जानती ये सब कुछ क्यों हुआ मेरे साथ। आप मेरे लिए किसी से भीख नहीं मांगेंगी, मुझे मोहब्बत चाहिए इज्जत के साथ। भीख में मांगी भी खैरात नहीं। मैं मानता हूँ मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं वादा करता हूँ कि मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगा। और आप ठीक कह रही कि जो मैंने फातिमा के साथ किया वो बहुत गलत है। मेरी गलती की वजह से उसकी बहुत रुसवाई हुई है। अभी आप कहती है तो मैं उससे माफ़ी मांगूंगा। प्लीज़ फॉरगिव मी, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। अम्मी, मैं फातिमा से शादी करना चाहता हूँ। अम्मी, फातिमा से हुई आपकी बात? ऐसे क्या देख रही? मुझे लगता है शायद रात को तुम ठीक से सोए नहीं हो, या बाहर रहने की वजह से कुछ बहकी बहकी सी बातें कर रहे हो। अच्छा, यानी कि अब मेरी फीलिंग्स आपको बहकी बहकी बातें लगती हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने बात नहीं की ना तो मैं जाके उससे बात कर लूंगा। तुम किसी से कोई बात नहीं करोगे, समझे? पहले जो कुछ किया है ना काफी है वो। तो आप मुझ पर तंज कर रही हैं। मैं कोई तंज नहीं कर रही, सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ। और याद रखो, दागदार माजी इंसान के रोशन मुस्तकबिल को खतरे में डाल देता है। इसीलिए बड़े कहते हैं कि कोई ऐसी हरकत और कोई ऐसी बात मत करो जिस पे पछतावा ना हो। यार क्या मुसीबत है यार ये। अब क्यों परेशान हो तुम? तुम्हारी ये ख्वाहिश थी कि फातिमा को अपनी बहू बनाओ। अब वो तुम्हारी बहू बन रही है तो फिर टेंशन किस बात की? बस पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत डर रहा है। तुम भी एक वहमी औरत। मंसूर, मुझे कोई वहम नहीं है। मुझे बस खदशा है कि आप जानते तो हैं उमैर को, पल में तोला पल में माशा। नसरीन, तुम जितना गैर जिम्मेदार समझ रही हो ना, वो उतना गैर जिम्मेदार नहीं है। तुम्हें उसके फैसले पर यकीन करना चाहिए। अगर तुम यकीन नहीं करोगी तो वो भी अपने फैसले पर भरोसा नहीं करेगा। माँ बाप होने के नाते हमें उसके फैसले पर यकीन करना चाहिए ताकि उसे एतमाद मिले। और याद होगा तुम्हें, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, जब भी शादी करेगा अपनी मर्जी से करेगा। पहले फातिमा से शादी करने से उसने इनकार किया अपनी मर्जी से, अब फातिमा से शादी करना चाह रहा है, इकरार किया अपनी मर्जी से।
मुझे पूरा यकीन है उस पर और एतमाद भी है।